हेलो बच्चों, पॉपुलर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं खुर्शीद सर। बच्चों, मैं 9th क्लास के NCERT मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें हम मैथ के हर एक प्रश्नावली के हर एक प्रश्नों को हल करेंगे। इसलिए जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर एक वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके और उनकी भी मैथ की तैयारी अच्छी से हो सके। तो बच्चों, 9th क्लास के मैथ का पहला अध्याय है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति से रिलेटेड आइए कुछ पहले तथ्यों को समझ लेते हैं। बच्चों, पहला है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। किसे कहते हैं नेचुरल नंबर? तो बच्चों, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या तो आप लोगों को पता ही होगा, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक गिनती की संख्या होती है। इसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं और इसके संग्रह को n से सूचित किया जाता है। अतः n यानी प्राकृत संख्याओं का संग्रह 1 2 3 डॉट डॉट, इसमें अनंत संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद आइए समझते हैं पूर्ण संख्याएं क्या है, होल नंबर्स। तो दोस्तों, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है। इसके पहले अगर हम 0 लगा दें तो उसका जो संग्रह मिलेगा वह पूर्ण संख्याओं का संग्रह हो जाएगा। तो इसका परिभाषा इस तरह हो गया कि सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह को W से सूचित किया जाता है। चूँकि पूर्ण संख्याओं का अंग्रेजी होल नंबर्स होता है, इसलिए इसे W से सूचित किया जाता है। और इसके संग्रह में 0 से लेकर अनंत तक संख्याएं होती है। यानी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है। सभी पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या होती है। ये प्रश्न आता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? तो सत्य है कि सभी पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। तो यहाँ 0 के बाद 1 2 3 4 सभी प्राकृत संख्या आ जाती है। इसके बाद आइए बच्चों, हम लोग समझते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में, जिसे इंटीजर्स कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक पूर्णांकों को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। यानी पूर्ण संख्याओं के संग्रह में तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और इसमें ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर देते हैं। यानी ऋणात्मक जो 0 से छोटी संख्याएं होती है, तो जो प्राप्त संख्याएं होगी इसे हम पूर्णांक कहते हैं। इसे Z से सूचित किया जाता है। अतः इसके संग्रह Z इक्वल टू हो जाता है सभी ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्याएं भी 0 के बाएं तरफ होती है, जो अनंत तक होती हैं। तो हम एग्जाम्पल में ले लिए हैं -5 -4 -3 -1 0, और धनात्मक उसके बाद संख्याएं होती है 1 2 3 4 5, और ये भी अनंत तक होती है। इसके बाद से आइए जानते हैं परमीय संख्या क्या है। वह संख्या जो p/q के रूप में हो या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, परमीय संख्या कहलाती है। इसका मान ये हुआ कि कोई भी संख्या हो जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हो या जो p/q के रूप में हो। बच्चों, p यहाँ पर अंश है और q हर है। मतलब कि अगर 2/3 है तो वह परमीय संख्या है। 2 वहाँ पर p है और 3 वहाँ पर q है। या कोई 5 संख्या है तो उसके नीचे हम हर एक ले सकते हैं, तो p 5 हो गया और q 1 हो गया, जिसे वह परमीय संख्या हो गया। सभी परमीय संख्याओं के समुच्चय को q से सूचित किया जाता है। अतः q इक्वल टू हो जाता है p/q
जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। बच्चों p बाई q में p और q पूर्णांक होता है तथा q 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी भिन्न के हर को हम 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वह अपरिभाषित हो जाता है, इसीलिए q नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है। आइए अब देखते हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। वह संख्या जो p बाई q के रूप में नहीं हो तथा जिसे p बाई q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इस तरह के अपरिमेय संख्याएं √3, √5, √6 इत्यादि, ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आइए अब देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या है। तो बच्चों, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। रियल नंबर कहते हैं वास्तविक संख्या को, और इसे R से सूचित करते हैं। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आ जाती हैं। तो परिमेय संख्या में सभी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या आती हैं, पूर्ण संख्याएं आती हैं और पूर्णांक भी आते हैं। इसीलिए इसके संग्रह को, इसलिए वास्तविक संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्णांक और सभी परिमेय संख्याएं आती है। तो ये रहा हम संख्या पद्धति पर आधारित कुछ तथ्य, जिसे जानकर हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे और हल करने में मदद मिलेगा।